नमस्कार, लोकमत भारत के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। मंदसौर पुलिस परिवार ने होली का पर्व बड़े उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया। इसी मौके पर पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी सहित पुलिस अधिकारियों और जवानों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर रंगों के इस त्योहार को खुशी और सौहार्द के साथ मनाया। ढोल, नगाड़ और संगीत के बीच पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली का आनंद लिया। इस अवसर पर अधिकारियों ने सभी को सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण होली मनाने का संदेश भी दिया। पुलिस परिवार के आयोजन ने आपसी भाईचारे और टीम भावना को मजबूत किया। होली के त्योहार को देखते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। शहर के 32 थाना क्षेत्रों में पुलिस की विशेष टीमें एरियल सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरा और मोबाइल पेट्रोलिंग के जरिए लगातार निगरानी कर रही है। सड़कों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाकर ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अभियान के दौरान 245 वाहन चालकों के खिलाफ शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई। वही पुलिस ने हथियार लेकर घूम रहे 5 लोगों को भी हिरासत में लिया, जिनमें एक आरोपी थाना द्वारिकापुरी क्षेत्र में तलवार लेकर पहुंचा था। इसके अलावा अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक्साइज एक्ट के तहत 56 प्रकरण दर्ज किए गए। कल इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में होली को देखते हुए पर्याप्त जिसमें कि एरियल सर्विलेंस भी चल रहा था और लगातार सेक्टर मोबाइल भी रोड पर घूम रही थी। सीसीटीवी कैमरों से भी लगातार निगरानी की जा रही थी। तो उसमें अलग अलग कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक के लगातार ट्रैफिक के पॉइंट्स भी लगे हुए थे, लगातार चेकिंग भी की जा रही थी। जो 3 सवारी शराब पीकर नशे में वाहन चला रहे थे, तो इस तरह से सभी के खिलाफ कार्रवाई की है। तो कुल मिलाकर कल चारों जनों से मिलाकर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में 245 जो ड्रिंक एंड ड्राइव के केस इसमें जो बने हैं, और इसके साथ ही 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्रिंक एंड ड्राइव के केस बने हैं। इसके साथ ही 5 ऐसे लोग हिरासत में लिए गए थे जो कि चाकू लेकर घूम रहे थे, और इसमें एक और जो कि थाना द्वारकापुरी में जो कि झगड़े की सूचना हुई, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, तलवार लेकर आ गया था, उसको मौके से ही उसको पकड़ा गया था। तो कुल मिलाकर 5 आर्म्स एक्ट और 56 एक्साइज एक्ट, जो कि चूंकि कल शराब की दुकान भी बंद थी, लेकिन लगातार कुछ लोग शराब सप्लाई करने वाले और कुछ लोग बोटल्स को इधर से उधर करने वाले सभी लोगों को पकड़ा था। कुल 56 एक्साइज एक्ट की। जयसिंह नगर थाना क्षेत्र के बहिरहा गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की बाइक में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। जानकारी के अनुसार व्यवहारी थाना क्षेत्र के झिरहा निवासी दीपू साकेत अपनी बहन के घर बहिरहा आया था। वह बाइक घर के बाहर खड़ी कर बाजार सामान लेने गया था। इसी दौरान हीरालाल चौधरी से विवाद हो गया। आरोप है कि हीरालाल ने बोतल में लाए पेट्रोल को बाइक पर डालकर आग लगा दी, जिससे बाइक धू धू कर जलकर खाक हो गई। पीड़ित की शिकायतों पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मऊगंज जिला के हनुमना थाना क्षेत्र के ढाबा गोतमान गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 55 वर्षीय रघुवीर पटेल की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रघुवीर पटेल के बेटे पुरन लाल पटेल का गांव की ही साकेत परिवार की एक युवती से कथित प्रेम प्रसंग था। करीब 2 साल पहले दोनों के घर से भागने के बाद से ही दोनों परिवारों के बीच विवाद चल रहा था। आरोप है कि होली के दिन साकेत परिवार के करीब 18 से 20 लोग पुरनलाल के घर पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने पहुंचे रघुवीर पटेल को भी बेरहमी से पीटा गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। मौत के बाद ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर हंगामा किया, जिसमें गांव में तनाव फैल गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है। इस हमके और ना किस कला कोर्ट में फांसी करवावा या तो घर उतरवावा, गांव से निकाला जाए। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है या उसका घर उतरवाया जाए, गांव से करवाया जाए, या वो कोर्ट में फांसी दिलवाया जाए।
आज ग्राम ढाबा गौतमान में जो कि थाना हनुमाना के अंतर्गत आता है, दो समाज के मध्य, पटेल समाज और साकी समाज के मध्य विवाद हुआ था, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए थे, कुछ लोग रीवा रेफर हुए थे, दोनों ही समाज से। जिसमें से आज एक पटेल समाज के व्यक्ति रघुवीर सिंह, उनका निधन हो गया है और उसमें 302 की FIR की गई है तत्काल पुलिस द्वारा। और उसमें जितने भी आरोपी थे उनमें से कुछ को हमने राउंड अप कर लिया है, कुछ जो शेष बचे उनकी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर में होली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां द्वारिकापुरा इलाके में ड्रोन सर्विलांस के दौरान द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र के दिग्विजय मल्टी की छत पर कुछ लोग चोरी छिपे जुआ खेलते हुए पकड़े गए। पूरे इलाके में पुलिस ने 4 अलग अलग सेंटर बनाकर ड्रोन और अन्य निगरानी साधनों से कड़ी नजर रखी हुई थी। इसी दौरान ड्रोन कैमरे में एक स्थान पर संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। दरअसल होली के मौके पर पुलिस संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी कर रही थी। इसी दौरान द्वारिकापुरी थाने के दिग्विजय मल्टी की छत पर जुआ खेलते हुए कुछ लोग दिखाई दिए, जिसके आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और जुआ खेल रहे 8 लोगों को रंगे हाथ दबोच लिया। थाना द्वारकापुरी में एक ड्रोन सर्विलांस के दौरान एक गई घटना आई है, जिसमें कि चूंकि ड्रोन सर्विलांस लगातार चल रहा था, अगर होली को देखते हुए लगातार 4 जो सेंटर बनाए गए थे और सभी जगह ड्रोन सर्विलांस के आधार पर लगातार नजर रखी जा रही थी। तो इस पर से दिग्विजय मल्टी जो कि द्वारकापुरी में है, दिग्विजय मल्टी की छत पर कुछ लोग जुआ खेलते हुए दिखाई दिए, जो कि ड्रोन सर्विलांस से जब आइडेंटिफाइड हुए, तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा गया, उनके द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया। दिग्विजय मल्टी के ही रहने वाले ये लोग हैं। ये कुल 8 लोग थे, जिनके कब्जे से लगभग 6200 रुपए और ताशपत्ती भी जब्त की गई, साथ में कुछ मोबाइल भी जब्त किए गए। साथ में इसके अलावा भी अन्य थाना क्षेत्रों में भी 4 जुए की कायमी की गई। 4 केस और अन्य थानों में रजिस्टर्ड हुए। आरोपी को के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। के हीरानगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने विनय उर्फ बांजा को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पहले से 18 अपराध दर्ज हैं, जिनमें से 2 NDPS एक्ट के तहत हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कनकेश्वरी मैदान में YMD ड्रग सप्लाई करने आया है। तबिश में आरोपी के पास 14 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त हुई, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। आरोपी पर NDPS एक्ट के तहत नया मामला दर्ज किया गया। वह पहले भी तिलक नगर और अन्य थानों में 1.5 दर्जन मामलों में शामिल रह चुका है। पुलिस का कार्रवाई जारी है। कल थाना भंवरपुरा में एक हत्या की वारदात सामने आई थी, जिसमें कि कल दिन में लगभग 2:30 बजे के करीब शिव पार्वती की पालदा है, थाना भंवरपुरा के अंतर्गत आता है। इसमें लगभग 2:30 बजे के करीब एक रंग लगाने की बात पर एक युवक का 4 लोगों से विवाद हुआ, जिस पर से एक सीने में उसके द्वारा जो 4 लोग थे, उनमें से एक व्यक्ति ने चाकू मारा। एक ही घाव था सीने में, चूंकि चाकू लगा था, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी डेथ हो गई थी। इसमें फिलहाल हत्या का मुकदमा थाना भंवरपुरा में दर्ज कर लिया गया। इसमें तो 4 है, उसमें से 3 आरोपी जो नाबालिग हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया है। उसको केवल एक ही चोट लगी थी सीने में। फिलहाल पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इसमें ऑलरेडी केस रजिस्टर किया जाकर 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। चौथे आरोपी की तलाश जारी है, जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में होली के दिन एक युवक की चाकूबाजी में हत्या हो गई। मृतक की पहचान आदित्य पिता जयराम जमरे निवासी शिव पार्वती नगर के रूप में हुई है। घटना के अनुसार होली खेलते समय आदित्य का 3-4 युवकों से मामूली विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने आदित्य पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी छाती पर गंभीर चोट आई। आसपास मौजूद लोगों ने उसे तुरंत MY अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान की और टीम गठित करके उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। 24 घंटे के अंदर 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है। पुलिस मामले के आगे की जांच कर रही है और फरार आरोपी को पकड़ने के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है। कल थाना भंवरपुरा में एक हत्या की वारदात सामने आई थी, जिसमें कि कल दिन में लगभग 2:30 बजे के करीब शिव पार्वती की पालदा है, थाना भंवरपुरा के अंतर्गत आता है। इसमें लगभग 2:30 बजे के करीब एक रंग लगाने की बात पर एक युवक का 4 लोगों से विवाद हुआ, जिस पर से एक सीने में उसके द्वारा जो 4 लोग थे, उनमें से एक व्यक्ति ने चाकू मारा। एक ही घाव था सीने में, चूंकि चाकू लगा था, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी डेथ हो गई थी। इसमें फिलहाल हत्या का मुकदमा थाना भंवरपुरा में दर्ज कर लिया गया। इसमें तो 4 है, उसमें से 3 आरोपी जो नाबालिग हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया है। उसको केवल एक ही चोट लगी थी सीने में। फिलहाल पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इसमें ऑलरेडी केस रजिस्टर किया जाकर 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। चौथे आरोपी की तलाश जारी है, जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।
झाबुआ में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। रामा तहसील के एक पटवारी को रिश्वत मांगने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। माचलिया निवासी दिनेश दागी ने शिकायत की थी कि नामांतरण के मामले में पटवारी अनुराधा भगत पिछले 6 महीनों से उन्हें परेशान कर रही थी और काम के बदले 2000 रुपए की रिश्वत मांग रही थी। पीड़ित ने पहले सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं मिलने पर उन्होंने सीधे एसडीएम के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए। मामले को गंभीर मानते हुए एसडीएम महेश मंडलोई ने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर पटवारी अनुराधा भगत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बुरहानपुर में शराब दुकान पर अवैध वसूली और मारपीट का मामला सामने आया है। भीमसेना के जिला अध्यक्ष सचिन गाडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। मामला बुरहानपुर के गणपति नाका थाना क्षेत्र के लोधीपुरा स्थित शराब दुकान का है, जहां 3 युवक दुकान पर पहुंचे और कथित रूप से अवैध वसूली के साथ शराब फ्री में देने का दबाव बनाने लगे। दुकान संचालक द्वारा पैसे और शराब देने से इनकार करने पर आरोपियों ने सेल्समैन के साथ मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान सेल्समैन के सिर पर बियर की बोतल फोड़ दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी भीमसेना जिला अध्यक्ष सचिन गाडे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सिद्धार्थ गाडे और आकाश गाडे मौके से फरार हो गए। दोनों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। कल 4 तारीख की घटना है। लोधीपुरा कलाली ड्राई डे होने से बंद थी, वो शाम को 4-5 बजे करीब 4 बजे करीब खुली हो, तो शाम 7:15 बजे करीब लोधीपुरा निवासी जो है सिद्धार्थ गाड़े, उसका भाई सचिन गाड़े और उनका दोस्त है आकाश गाड़े, ये वहां पे गए और उसको चमकाया, बोले तूने दुकान खोला है तो हमको जो है पैसे दे, नहीं पैसे दे तो हमको दारू पीने के लिए पैसे दे, और उसके साथ जो है गाली गलौज की। उसने जो है मना करा तो उन्होंने उसके साथ जो है वहीं पे कलाली में रखी हुई कांच की जो क्वार्टर बोतल रहती है उसे उठा के जो है वो सेल्समैन नवीन के सिर पर मार दिया, जिससे वो घायल हुआ। सांची दुग्ध संघ इंदौर के पूर्व अध्यक्ष मोती सिंह पटेल ने लोकमत भारत के मध्य प्रदेश में शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने नई मीडिया पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये राज्य में खबरों और जनसंवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके माध्यम से जनता तक ताजा तरीन समाचार पहुंचेंगे। भारत को हार्दिक बधाई। जो राजस्थान में संचालित हो रहा था, मध्य प्रदेश में भी आम जन की आवाज बनेगी, और होली की आपको शुभकामना बधाई। लोकमत भारत को इंदौर सहकारी दुग्ध संघ क्षेत्र के दुग्ध उत्पादक किसानों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। किसानों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो 6 मार्च 2026 से दूध की सप्लाई बंद कर चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। किसानों की मुख्य मांगों में दूध के खरीद मूल्य को प्रति लीटर 9 रुपए प्रति फीट करना, राज्य द्वारा घोषित प्रोत्साहन राशि का समय पर भुगतान, लंबित बोनस और लाभांश का तत्काल भुगतान, पशु आहार की गुणवत्ता सुधार और कीमतों में कमी शामिल है। साथ ही उन्होंने सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों की चुनाव कराए जाने, दूध टेस्टिंग प्रक्रिया पारदर्शी बनाने और मृतक किसान के परिवार को आर्थिक सहायता राशि 20,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की मांग की है। ज्ञापन सांची दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष मोती सिंह पटेल के नेतृत्व में दिया गया। किसान लंबे समय से समस्याओं के कारण आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। हम सब इंदौर दुग्ध संघ परिवार में जो इकट्ठे हुए हैं, किसान पिछले 1 साल से एनडीडीबी के द्वारा जो संचालन हो रहा है उससे ग्रसित थे, और उनकी जो प्रमुख मांगे थी कि दूध का क्रय भाव जो मिलना चाहिए महंगाई को देखते हैं वो नहीं मिल रहा है। हमने मांग करी है 11 तारीख से 9 रुपए प्रति फीट किसानों का दूध का क्रय भाव दिया जाए। दूसरा, जो प्रदेश सरकार के द्वारा 5 रुपए प्रति लीटर जो प्रोत्साहन देने की बात थी, 2.5 साल हो गए, वो राशि आज तक नहीं मिली। 3 वर्षों का हमारा जो लाभ विभाजन यहाँ हो गया है, जो संस्थाओं में जाएगा और हमारे किसानों के पास जाएगा, उसकी हमारी मांग थी। छोटी मोटी और हमारी 10-15 मांगे थी। हमने आज सीओ साहब को ज्ञापन दे दिया है, 11 तारीख तक का इनको समय दिया है। तय समय सीमा में अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 12 तारीख से इंदौर दुग्ध संघ में दूध की सप्लाई बंद कर देंगे। इंदौर दुग्ध संघ
के से संबंधित जितने भी दुग्ध प्रदायक किसान हैं वो इंदौर दुग्ध संघ का अभिन्न हिस्सा है। इंदौर दुग्ध संघ के परिवार के सदस्य हैं। दुग्ध संघ से जुड़े हुए किसानों से ही है। दुग्ध संघ किसानों का है और किसान इंदौर दुग्ध संघ के हैं। जो भी दूध क्रय दर सूची के बारे में बात रखी गई है वो दर पुराने जैसी ही 1 मार्च से प्रभावशील है, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं की गई है। इसमें कोई भी कटौती नहीं है। पूर्व अनुसार जो दर सूची प्रचलित थी वही प्रचलित है। ये मांग पहले से ही पूरी की जा चुकी है। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।